हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी देंगे, जैसे कंप्लीट थ्योरी। तो एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को पूरा निचोड़ देंगे। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन वहाँ बने हैं, वो भी एसएससी ओनली। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जगह समझ लीजिए लेटेस्ट क्वेश्चन, ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से हमने कवर अप किया है। सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि मीन्स होता है चारों ओर और आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही पर्यावरण है। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर देखिए हाथी, बाघ, हिरण और इनके आसपास ये वातावरण, इसी को पर्यावरण कहते हैं। यानी परिवेश का मतलब होता है आसपास, ध्यान रखना। तो पर्यावरण शब्द क्या है? फ्रांसीसी शब्द एनवायरनमेंट बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास। किसी सीधा सिंपल एक लैंग्वेज में पर्यावरण को ध्यान रखना, हमारे चारों का वातावरण। पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि मीन्स होता है चारों ओर, आवरण ज्ञान मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण फ्रांसीसी भाषा के शब्द एनवायरनमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास। अब मेन टॉपिक है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट, दिस इज द मेन टॉपिक, इसे कहते हैं मेन टॉपिक। अभी तो मेन टॉपिक, इस पारिस्थितिकी को समझने से पहले कुछ सबसे पहले एक चीज समझते हैं, पारिस्थितिकी है क्या। देखो हमें पारिस्थितिकी में क्या पढ़ना है, ये जीव है। पारिस्थितिकी में करना है जीवों के आपसी समन्वय, मतलब इस जीव के बीच संबंध और इन जीवों का वातावरण के प्रति संबंध, इसका अध्ययन करना है पारिस्थितिकी कहलाता। मतलब जी जेब्रा और हिरण है, तो इन जीवों का जो संबंध है और इनका वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन करना। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते, जैसा ये कीट है, इसको मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाघ खाएगा। तो इन जीवों का आपस में जो संबंध है, आपस में संबंध है और इनका वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। डेफिनेशन समझ लीजिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव के समुदायों उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। सीधे सीधे एक लाइन रखना कि इसमें एक चीज ध्यान रखना, पारिस्थितिकी में क्या करना है, एक पॉइंट जीवों का आपस संबंध में, दूसरा पॉइंट ये रखना है उनका उनका वातावरण के प्रति संबंध। इसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, इसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या है, इसे ध्यान रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, यहाँ जैसे कि समझिए एक जीव है तो इसे इंडिविजुअल कहेंगे। इसको एक विजुअल इमेज से नहीं, एक विजुअल इमेज के लिए लगाई है। हाँ देखिए यहाँ पर एक जीव है तो इसको इंडिविजुअल कहेंगे, मतलब एक। जब एक ही प्रजाति की बहुत सी जीव आ जाते तो उसे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कहते हैं, यानी कि एक ही प्रजाति के लोग। जब दो या दो से अधिक प्रजाति मिल जाती तो उसे समुदाय कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले एक था, फिर उसी प्रजाति के लोग अब दो से, जैसे बाघ है, बाज है, भैंसे हैं, जेब्रा है और हिरण। तो दो या दो से अधिक प्रजातियां मिल जाए तो उसे समुदाय कहते हैं, दो या दो से अधिक। अब आइए इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे।
पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझना होगी, जैविक और अजैविक क्या है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र है जैविक अजैविक घटकों से मिला है। जैविक मतलब होता है जहाँ जीवन है। जीवन का मतलब होता है जो सजीव है। ये शॉर्ट लैंग्वेज समझ। तो हम देख सकते हैं इस वाली में, देखिए ये सजीव है, शेर, जेब्रा सजीव है, हिरन सजीव है, और हाथी सजीव है, और ये पेड़ सजीव है। तो हमें बायोटेक में लेंगे। अब अजैविक क्या है? तो अजैविक को समझते हैं जहाँ जीवन नहीं है। और जीवन नहीं है मतलब कि निर्जीव है। तो निर्जीव क्या है? दूसरी में देखिए बायोटेक की, इसमें देखिए सूर्य निर्जीव माना गया है, पहाड़ को निर्जीव, पानी को निर्जीव, बादल को निर्जीव, और ये स्थल है उसको निर्जीव। अब इकोसिस्टम क्या है? हमने बताया है कि इकोसिस्टम क्या है? जैविक और अजैविक घटकों का योग या जैविक या अजैविक घटकों का वर्णन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है, सिंपल लैंग्वेज में। तो जैविक अजैविक, अब इसमें देखिए ये सब जीव हैं, और इनके साथ सूर्य है, पहाड़ है, पानी है, वही सजीव है सब। तो दोनों मिल गए, तो इस प्रकार इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं तो हमने अब यहाँ पर बताया था इकोसिस्टम। देखिए इस इमेज से भी समझ सकते हैं। जो पत्थर है ये अजैविक है, और जिस जैविक है। अब बायोम क्या है? कई इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो उसे बायोम कहते हैं। कई इकोसिस्टम मिलेंगे तो उसे बायोम कहते हैं। और इसके बाद आइए बायोस्फीयर। थोड़ा सा हम तुम्हें बायो यहाँ समझ लीजिए, इमेज को थोड़ा डीपली समझ। देखो ये पारिस्थितिकी तंत्र बन गया पूरा। इसमें देखो सजीव है और ये भूमि निर्जीव है। उनके बाद देखिए दूसरी प्रकार की चीज है, ये जमीन है, तो ये हम अजैविक कह सकते हैं इसको। और ये जीव है, सजीव है, यानी कि जैव है। तो इन्हें, तो दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र मिले, इसे ही बायोम कहते हैं। अब समझते हैं जैव मंडल क्या है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का के बीच में स्थित यह सवाल जहाँ जीवन संभव है। सिंपल लैंग्वेज, जैव मंडल अर्थात जीवन संभव है, जीवन है। अब इसे यहाँ से समझते हैं, यहाँ समझिए ऑर्गन्स। देखो इंडिविजुअल, फिर एक ही प्रजाति की लोग, पॉपुलेशन का एक ही प्रजाति के लोगों की संख्या, एक प्रजाति के लोग, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या समझते हैं? समुदाय समझिए। कैसे? कि देखो यहाँ पर जो हिरन है ये पक्षी उड़ रहा है, तो दो या दो से अधिक प्रजाति में लगी तो इसे क्या है? कम्युनिटी। इकोसिस्टम देखिए, यहाँ पर पृथ्वी है, और यहाँ पर देखो ये पहाड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर जो पहाड़ है। तो जो इकोसिस्टम ने बात कर लिया। बायोम क्या है? तो दो या दो से अधिक इकोसिस्टम मिलकर, कई इकोसिस्टम मिलकर बायोम। देखो एक जो अलग इकोसिस्टम रहा, एक अभी समझाया। वही सब जहाँ हो रहे हैं, जहाँ जीवन संभव है, पृथ्वी की जिस हिस्से में जीवन संभव, उसे कहते हैं जैव मंडल। ये सारी प्रक्रियाएं जहाँ हो रही है उसे कहते हैं जैव मंडल। ओके, इस सर्कल से आप समझ सकते हैं। अगला आता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम निपटा चुके हैं। एक अवजाई रह गई है। पारिस्थितिकी तंत्र का है, जीवित घटक अपने भोजन के लिए एक दूसरे में निर्भर रहते हैं, जो प्रकृति की खाद्य श्रृंखलाओं, खाद्य जालों को जन्म देती है। यानी कि इसमें एक सीधे सीधे बात होता है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। पारिस्थितिकी तंत्र एक श्रृंखला चलती रहती है। ऐसी श्रृंखला, सॉरी, कैसी श्रृंखला चलेगी? जैसे हम तुम्हें बता दें, इस चीज को समझ लीजिए। खास चारा है, इसको खाया खरगोश, खरगोश खाया भेड़िया, जब मर गए तो उसके बाद इन्हें खाया घटक। तो ये समझ लिया। अब पारिस्थितिकी तंत्र के विभाजन स्टाइल लगाइए। दो घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक जहाँ जीवन समय, पौधे, जानवर। अजैविक घटक जहाँ जीवन नहीं है, वायु, जल और भूमि। जैविक घटक को तीन कारकों में बताया: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक क्या है? जो भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या है? जो जो इनकी बनी भोजन को खाते।
और अपघटक क्या है? अपघटक है कि जो मरी हुई जीवों को जो सड़ने में मदद करते हैं और उनका विघटन करते हैं, मरे हुए जीव, उन्हें अपघटन कहते हैं। तो अब एक के बारे में थोड़ा ढेर समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अजैविक, जैविक, जहाँ जीविक घटक पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि जैविक घटक है। ये सब देख लीजिए। अजैविक घटक मतलब निर्जीव घटक जहाँ जीवन नहीं है। वायु, जल, भूमि, प्रकाश, तापमान ये अजैविक घटक है। इसके बाद समझते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। उपभोक्ता उत्पादक के हैं, इसमें हरित और नीलहरित शैवाल हैं, यानी कि वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। उन उत्पादक के लिए मेन चीज ये रखना, मेन चीज सीधा यहाँ रखना कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते, उन्हें उत्पादक कहा है। सिंपल। उपभोक्ता क्या? भी सभी जानवर जो भोजन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता जैसे समझिए, इसको इस समय से समझिए, ये घास है, प्रकाश यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य से रोशनी आई, इन्होंने अपना भोजन बनाया, तो ये आ गया उत्पादक की श्रेणी में। इस भोजन को बकरी ने खाया है, जो इसे कहते हैं उपभोक्ता। अब समझते हैं अपघटक क्या है। इसमें वे जीव शामिल है जो मृत पादों और जानवरों को विघटित करते, जैसा कि हमने पहले बताया। अपघटन क्या होते हैं? मरी हुई जीवों को विघटन, जैसे कि समझिए जब बकरी मर गई जब, तो इसके जो विघटन होगा मृत पादपों का, जो इन बैक्टीरियों के द्वारा होगा, इसे ही अपघटक कहते हैं। अगला समझिए शाकाहारी क्या है, सॉरी जैव मंडल के शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। सिंपल लैंग्वेज समझिए, जो पादप खाएंगे उन्हें शाकाहारी, जो मांस खाएंगे उन्हें मांसाहारी। चित्र देख सकते हैं जी, शाक बकरी, बारहसिंगा हिरण। मांसाहारी बाघ और मगरमच्छ। सर्वाहारी मनुष्य से रहेगा, कुत्ता है, भालू है, तो कौवा है, चूहा है, भालू है, जो दोनों खाते हैं, मांस प्लस पौधे। परजीवी क्या है? परजीवी की सिंपल लैंग्वेज समझिए, परजीवी कुछ नहीं, परजीवी ये है कि जो दूसरों के शरीर में रहकर अपना भोजन करते हैं। मेजबान का मतलब होता है दूसरे के शरीर में, यानी अदर्श के शरीर में रहकर, दूसरों के शरीर में रहकर अपना भोजन बनाना। जैसे कि जो इसे समझ लीजिए, जूत है जो बकरी में भी रहेगा, जो जू समझिए, जू बकरी में ही रहेगा, बारहसिंगा शेर में, मगरमच्छ में, हाथी, कुत्ता, भालू सब में रहेगा। तो परजीवी की सिंपल लैंग्वेज जो दूसरों के शरीर में अपना भोजन बनाते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जू कैक्टस। अगला टॉपिक से पहले थोड़ी देखिए जी, आगे क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, स्टेनो में पूछा गया है अभी हाल फिलहाल 2025 में 8। इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय तक सूखे का अनुभव करता है, किस पोषण स्तर पर जैविक भार पर सबसे तत्काल गंभीर प्रभाव? इसका मतलब ये है कि जब वन में बंजर है, यानी कि कुछ उगा नहीं है, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी? सबसे पहले क्या होगा? इसका मतलब जो है उगा है नहीं, वन है बंजर है, कुछ उगा नहीं, सबसे पहले क्या होगा? तो मान लीजिए वन में जब वर्षा हुई, एक सिंपल समझिए, जब वन में वर्षा हुई